नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से हम तृतीय अध्याय स्वराष्ट्र गौरवम नाम का जो पाठ था उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 9 श्लोक पढ़ लिए थे। आज हम 10वां और 11वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार उच्चारण कर लेते हैं। राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रियानवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्माच्चिक्षणीयास्तु राष्ट्रियः। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियानवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्माच्चिक्षणीयास्तु राष्ट्रियः। विद्याशास्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्धे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रे चर्चा प्रवर्तते। विद्याशास्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्धे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रे चर्चा प्रवर्तते। तो देखो श्लोक संख्या 10वां है, उसका पहले हम अन्वय देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्माक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। यह तदेव नाम के ग्रंथ से लिया गया है। तो सर्वप्रथम हम अन्वय देखते हैं। तो देखो अन्वय में राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया। पुनः से देखिए एक बार। राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया। एक बार कठिन शब्द देखिए। उत्थान पतने उतार चढ़ाव, राष्ट्रियान राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय सिखाने योग्य, तस्मात् इसलिए। तो हिंदी शब्द आप देखिए। राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्रियान अवलंब्य ही का मतलब है निश्चित रूप से। तो राष्ट्रियान राष्ट्र के, अवलंब्य ही निवासियों का ही, राष्ट्र से सहारा से, राष्ट्र से राष्ट्र का उत्थान पतने भवतः है। राष्ट्र का उत्थान और पतन, उत्थान का मतलब क्या हो गया? उन्नति, और पतन का मतलब क्या हो गया? अवनति। तो राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही उन्नति या अवनति होती है। इसलिए तस्मात् राष्ट्रियान तु सर्वदा शिक्षणीया। इसलिए राष्ट्रवादियों को, राष्ट्रवादियों का मतलब तस्मात् राष्ट्रिया, राष्ट्र के निवासियों को सर्वदा हमेशा, शिक्षणीया का मतलब होता है शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए हमेशा शिक्षणवादियों जो है उनको क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रियान अवलंब्य ही, राष्ट्र के निवासियों से ही, सहारे से ही, राष्ट्र से उत्थान पतने भवतः राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। तस्मात् इसलिए राष्ट्रिया तु राष्ट्र के निवासियों को सर्वदा हमेशा शिक्षणीया शिक्षित किया जाना चाहिए। देखिए 11वां श्लोक देखिए। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यह आपके चाणक्य के द्वारा लिखित ग्रंथ से लिया गया है। पहले इसका अन्वय देखते हैं। शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण शास्त्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। एक बार पुनः देखिए। शस्त्र च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण शास्त्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। कठिन शब्द देखिए। प्रतिपत्तये ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, विद्या शस्त्रम आयुध ज्ञानम प्रवर्तते प्रवर्त होता है। हिंदी आप देखिए। शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। शस्त्रम च शास्त्रम च, एक तो शस्त्र और एक शास्त्र, अर्थात एक तो शस्त्र का ज्ञान, शस्त्र की विद्या, और एक शास्त्र की विद्या। इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, ये जो दो विद्याएं होती है किसके लिए? प्रतिपत्ति, ज्ञान प्राप्ति के लिए। शस्त्र च शास्त्रम च, शस्त्र और शास्त्र, इति द्वे विद्ये, ये दो प्रकार की विद्याएं प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। इसलिए शस्त्रेण शास्त्रे रक्षिते, इसलिए शस्त्र के द्वारा शास्त्र की रक्षा करके शास्त्र चर्चा
प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात शास्त्रों की चर्चा में लगना चाहिए। क्यों सर्वप्रथम किसकी रक्षा होनी चाहिए? शस्त्र की। शस्त्र से किसकी रक्षा होनी चाहिए? राष्ट्र की। तो शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये जो दो विद्याएं हैं वो ग्रहण करने के लिए होती है, क्योंकि शस्त्र विद्या के द्वारा हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और शास्त्र विद्या के द्वारा हम अपने धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। तो शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, शस्त्र विद्या व शास्त्र विद्या, ये जो दोनों विद्याएं हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। शास्त्रेण शास्त्रे रक्षिते, शस्त्रों के द्वारा शास्त्र की अर्थात हमारे राष्ट्र की रक्षा करके हमें शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा के अंदर प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए अब आगे देखिए, इसके बाद में आपको जो पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं उनको आपको लिखना है, याद करना है। जैसे उत्तरम का है उत्तर दिशि, दक्षिण का है दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा, भारतीय भारतीय, इंदु सरोवरम, हिंद महासागर, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा रचित, प्रत्यक्षते कहते हैं, गीतकानि गीत, स्वर्गाप वर्गास्त पार्गभूते, स्वर्ग से अपवर्गे, मोक्षे च यस्मात् अस्पदनम स्थानम तस्य मार्गभूते मार्ग स्वरूपे, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्रदान करने वाला। भारत भूमि भागे, भारत की भूभागे संप्राप्य प्राप्त होकर, सत्कर्मसु अच्छे कर्म, परांग मुख प्रतिकूल विपरीत, पीयूष कलशम अमृत का कलश, हित्वा त्याग कर विष भांडम विष का पात्र, उपाश्रित प्राप्त करना, एतद्देश प्रसूतस्य इस देश के निवासी, अग्र जन्मना श्रेष्ठ लोग, सकाशात सामीप्य, स्वस्व चरित्रम अपने अपना चरित्र अपना गुण व्यवहार इत्यादि, शिक्षेरन शिक्षा प्राप्त करना, न में रोचते मुझको अच्छे नहीं लगते हैं, मह्यम न रोचते मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, गरीयसी गुरुतर बड़ा, नमस्यामय नमस्कार करके, यावती जितना, तावती उतनी, भुवम धरा, आवृत्ते आवरण, निगद्यते कहते हैं, पितृभूत्वम पैतृक भूमि, मातृभूत्वम मातृभाव, स्वत्वम अपने आप के लिए, घटक अवलंब्य आश्रित, शिक्षण यह, उत्थान पतने उत्थान और पतन यानी उन्नति और अवनति, राष्ट्रीयान राष्ट्र के निवासी, प्रतिपत्तये प्राप्त करके, रक्षिते रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में आपके कुछ संधि दे रखे हैं आपके इसमें, जैसे हिमाद्रस चैवा, हिम अद्रे च एव, इसके बाद में धन्यास्तु धन्यातु विसर्ग संधि, जन्मभूमि से जन्मभूमि च विसर्ग, कीला हरती कील अहरती दीर्घ संधि, राष्ट्रस्य उत्थान पत्रे राष्ट्रस्य उत्थान पत्ने आपके गुण संधि, भवत सर्वदा भवतः सर्वदा विसर्ग संधि, तस्मात् चक्षण यास्तु तस्मात् शिक्षण यातु, यहाँ पर स्तुत्व संधि, यहाँ पर आपके जसत वो व्यंजन संधि हो गई और यहाँ पे विसर्ग संधि हो गई। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में देखिए अभ्यास प्रश्न। हाँ अभ्यास प्रश्न, तो अभ्यास प्रश्न में सर्वप्रथम दे रखा है, भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते है, भारतवर्ष की भारत देश के उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा में क्या है? हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय हिमालय, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा आपकी। गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्ते अयम श्लोकः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। जो गायन्ति देवा किल गीतकानि नाम का जो श्लोक है वह आपके किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? विष्णु पुराणात, विष्णु पुराण से। इसमें भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ क कम प्रतिब्रुते, अपि स्वर्णमयी लंका, ये जो श्लोक है इसमें जो ये आपको कही गई है ये कौन किसके लिए कहता है, यानी कौन किससे कहता है? तो यहाँ पे राम है लक्ष्मणम प्रति, राम लक्ष्मण के लिए कहता है ना वो, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ये राम किसके लिए किसको कहते हैं? लक्ष्मण को कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्य भू किम निगद्यते, समान संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनकी जो पैतृक भूमि है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? एकम राष्ट्रम, एक राष्ट्र। क्या कहलाएगी? एक राष्ट्र। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा।
राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंब्य क्या वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन यानी उन्नति और अवनति का अवलंब क्या है, किससे होता है, तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय। क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आ जाएगा। तो देखिए आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न में देखिए अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनको आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, भारते जन्म लब्ध्वापि यो जनः सत्कर्मः पराङ्मुखः भवति स किं त्यक्त्वा किं प्राप्तुम् इच्छति। भारते जन्म लब्ध्वा, भारत में जन्म लेकर भी, यो जन जो लोग, सत्कर्मसु अच्छे कार्यों से पराङ्मुखः दूर रहते हैं, स किम त्यक्त्वा वो क्या त्याग करके, किम प्राप्तुम् इच्छति क्या प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते, पीयूषम कलशम त्यक्त्वा विष पात्रम प्राप्तुमः, वो अमृत के कलश को त्याग करके विष का जो पात्र है उसको प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन से हैं, तो विद्या के दो प्रकार बताए, शास्त्रम च शस्त्रम च। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र और शास्त्र। पृथिव्याम सर्वमानवः स्वम स्वम चरित्रम कस्य सकाशा शिक्षेरन। पृथिव्याम पृथ्वी के, सर्वमानवः सभी मानव, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र के, कस्य सकाशात किसके साथ में, शिक्षरन शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो किसके साथ में करते हैं, सकाशात अग्रजन्मनः, अपने अग्रजन्म अपने श्रेष्ठ लोगों के साथ में। तो किससे करते हैं, अग्रजन्मनः, अपने अग्रजन्मी यानी श्रेष्ठ लोगों से। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है, गह है, स्वर्गाद अपि क्या गरीयसी। स्वर्गाद अपि का गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ी क्या है, ऊंची क्या है, तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये बात किसने किसको कही थी, ये कही थी राम ने लक्ष्मण को। कया विना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। कया विना, किसके बिना, स्वनिकटम स्थितम, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। तो किसके बिना नहीं देखते हैं, राष्ट्र दृष्टिम विना। किसके बिना, राष्ट्र दृष्टिम विना, राष्ट्र की दृष्टि बिना ही लोग अपने से निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमारे मन के अंदर क्या होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। फिर देखिए आगे देखिए, छह प्रश्न देखिए, राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न भवितुम शक्नोति। राष्ट्र में कस्य यानी किसका, स्वत्वम अपने आप का, न भवितुम शक्नोति नहीं होता है। तो पितृभूत्वम पुण्यभित्वम द्वयम यस्य न विद्यते, अर्थात पैतृक भाव और पुण्य भाव जिसके पास नहीं होते हैं उसका राष्ट्र पे अधिकार नहीं होता है, अर्थात उसका अधिकार अमान्य होता है। लास्ट का क्वेश्चन देखिए, शस्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शस्त्र की चर्चा कब करनी चाहिए, तो शस्त्र की चर्चा होनी चाहिए यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति। यदा यानी जब राष्ट्र शस्त्र के द्वारा सुरक्षित हो जाए तब हमें शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। तो श्लोक दे रखा था लास्ट वाला, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शस्त्र चर्चा प्रवर्तते है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क खंड को ख खंड से हमें मिलाना है। अब देखिए इसमें क खंड और ख खंड दे रखा है तो हमें दोनों को मिलान करना है। तो पहले भारतम है, भारतम के आगे दे रखा है भारती, उसको आपको मिलाना है उसको। फिर है राष्ट्रम, राष्ट्रम का हो जाएगा राष्ट्रीय। फिर देखिए विद्या, विद्या दो प्रकार की होती है, शस्त्रम च शास्त्रम च है। फिर देखिए हिमालय, हिमालय में हो जाएगा हिमाद्री। फिर देखिए यावती तावती, यस्य तस्य, यह आपका मिलान हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखिए, अदस पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखंतु। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनका हमें विलोम शब्द लिखना है। तो पहला दे रखा है इसमें उत्तरम, क्या आ जाएगा दक्षिणम। लघियसी, लघियसी का मतलब छोटा होता है, तो गरियसी बड़ा। अप्राप्य बिना प्राप्त किया हुआ, संप्राप्य प्राप्त किया हुआ। उत्थानम उन्नति, पतनम अवनति। मरणम मरना, जन्म जन्म लेना। अनअवलंब्य बिना प्राप्त किया हुआ, लब्ध्वा प्राप्त हुआ हुआ। अनावृत्य
चारों तरफ जो फैला हुआ नहीं हो, आवृत्य चारों तरफ फैला हुआ हो। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द हो जाएंगे आपके। फिर देखिए, अधस्तनः वाक्येषु स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अधस्तन नीचे लिखे हुए वाक्यों का स्थूल जो मोटे शब्द दे रखे हैं, जो आपको गहरे लग रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके, आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रथम प्रश्न है आपके, हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। हिमालयात समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर के इंदु सरोवरम यावत, हिंद महासागर तक। तो ये पूछ हिमालयात के दे रखा है, इसमें ये कर रखा है, स्थूल कर रखा है। तो ये हिमालयात पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, इसलिए कस्मात क्या आ जाएगा, कस्मात। धन्यास्तु ते संति, दूसरा है धन्यास्तु ते संति, धन्य तो वे हैं, ते सतौ ते, ठीक है बहुवचन, कै कऊ के, तो यहां पर क्या आ जाएगा, के। धन्य के संति, तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। मैं न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कस्मई न रोचते, किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं न रोचते, तो क्या आ जाएगा, कस्मई। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम, राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रेण, शस्त्र से, रक्षिते राष्ट्रे, राष्ट्र की रक्षा करके, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र की चर्चा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो शस्त्रेण तृतीय आ रहा है, तो क्या जाए, केन रक्षिते राष्ट्र, किसके द्वारा राष्ट्र की रक्षा करके, का चर्चा का प्रवर्तते, किसमें प्रवर्त हो, तो क्या आ जाएगा, केन और का। फिर देखो, जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जन्मभूमि तो का स्वर्गादपि गरीयसी, स्त्रीलिंग में ना, तो का के कहा, का स्वर्गादपि गरीयसी, कौन स्वर्ग से भी बड़ी है, तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा यहां पे। अब निबंधात्मक प्रश्न है आपके, भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठित श्लोक आधारेण वर्णयतुम। आपको भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपको श्लोक के आधार पर उसका वर्णन करना है। तो बच्चों आप इसमें द्वितीय जो श्लोक है, दूसरा जो श्लोक पढ़ा था हमने, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो ये जो श्लोक है उसका आपको अन्वय लिखना है। तो अन्वय मैंने आपको लिखाया था कि हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो यह आपको अन्वय लिखना है कि आपके हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंदू सरोवरम, हिंद महासागर तक जो स्थित है, देवताओं के द्वारा निर्मित जो देश है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। तो यह आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पठित श्लोकम आदृत्य राष्ट्र से परिभाषा लिखंतु। पठित श्लोकों के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा आपको लिखनी है। तो आपके 8वां श्लोक देखो आप, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भूम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। यानी समान संस्कृति को मानने वाले, जो यावती पितृपुण्य भू, जहां तक पैतृक भूमि से आच्छादित आवृत रहती है, ढकी हुई है, वह भूभाग क्या कहलाता है, वह एक राष्ट्र कहलाता है। तो आपको 8वां श्लोक आपको लिखना है। एतद्देशे प्रसूतस्य सर्वे मानवः इति पद्यम हिंदी भाषायाम अनुदताम। आपने पहले कर लिया है तो इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि हिंदी सलाह तो आप कर रहे हो पहले। तो चतुर्थ देखो आप, भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिखताम। भारत देश की प्रशंसा में एक पद्य लिखना है। आपको याद भी करना, लिखना तो 3, 4, 5 जो भी श्लोक दे रखे हैं ना, आपको इनमें से एक श्लोक आपको लिखना है और इनको ध्यान में रखना है। पढ़ाया हुआ जो आपका अध्याय है उसको आपको जो श्लोक हैं उनका हिंदी सलाट करना है, अन्वय करनी है, कठिन शब्द करने हैं, साथ में जो कठिन शब्द आए थे अभी वो आपको करना है। इसके बाद में आपके प्रश्नोत्तर आपके अभ्यास पुस्तिका में लिखना है आपको, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है ताकि वो आपका चेक हो सके। एक निश्चित दिन रखेंगे हम उनका चेक करने के लिए। धन्यवाद बच्चों।